हेलो गाइस, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल खास आर्ट वीडियो में। फ्रेंड्स, कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज इस वीडियो में बताएंगे कि जो हम पूजा पाठ करते हैं, धूप बत्ती दिया जलाते हैं, जिस भी तरह से हम पूजा करते हैं, तो जो हमारी पूजा करने के बाद जली हुई बाती या फिर धूप बत्ती बच जाती है तो उसका हम क्या करें। तो फ्रेंड्स, पूजा तो हमारे सभी घरों में होती है। कोई ज़्यादा करता है तो कोई कम करता है, मगर हम सभी अपने भगवान इष्ट देव को खुश करने के लिए और अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए सभी पूजा पाठ करते हैं। कोई थोड़ी बहुत तो सभी करते हैं, मगर हम जब भी पूजा करते समय दिया और धूप जलाते हैं तो वह दिया जलने के बाद थोड़ी सी जली हुई बाती बच जाती हैं। तो हम सब में से किसी किसी को नहीं पता होता है, तो हम उस पूजा की सामग्री को यूं ही फेंक देते हैं या फिर कूड़े में डाल देते हैं या फिर किसी नदी और तालाब में फेंक देते हैं। मगर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमें पूजा का फल नहीं मिल पाता और हम पर पाप भी चढ़ता है। अगर हम पूजा की सामग्री को नदी या गंगा में भी डालते हैं, वह गंदी और दूषित हो जाती हैं, जबकि वह साफ़ सुथरी होनी चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो ऐसा करने से हमारी गंगा मैया भी हमसे नाराज़ हो जाती हैं, क्योंकि जब हम गंगा या नदी को साफ़ नहीं कर सकते तो उन्हें गंदा करने का भी हक हमें नहीं है। ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि हम जो भी पूजा की सामग्री होती है उसे हम गंगा नदी में बहा देते हैं और वही गंगा नदी इसी वजह से इतनी गंदी और दूषित हो जाती है। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो हम ऐसा क्या करें जो पूजा हमने की है उसका हमें पूरा फल मिले, और पूजा की सामग्री को हम सही तरीके से कैसे विसर्जित करें और उसका पूरा फल पाएं। तो सबसे पहला तरीका यह है अपनाएं। अगर आप दूर हैं, कहीं गंगा जमुना नहीं जा सकते हैं, तो आप ऐसा करें। सबसे पहले तो 10 दिन या 15 दिन या फिर 1 महीने की सामग्री या बाती इकट्ठी कर लें, किसी डिब्बे में या फिर किसी पन्नी में करके उसे रख लें, और जब भी इकट्ठी हो जाएं तो ऐसा करें। तो ज़्यादातर मैं भी ऐसा करती हूँ। जो हमने पूजा की राख हमारी बच जाती है या फिर बाती बच जाती हैं, ये गोल बाती की दिए भी जो रुई रहती हैं इन्हें बच जाती हैं ये, और धूप बत्ती भी बच जाती हैं जो भी, तो मैं इन्हें इकट्ठा कर लेती हूँ किसी पन्नी में। आप चाहे तो डिब्बे में या पन्नी में किसी चीज़ में भी करके रख सकते हैं। तो ये हमने इकट्ठी कर ली है, कम से कम मेरी ये 21 दिन 1 महीने तक की हैं ये, तो मैंने इकट्ठी कर ली थी। तो अब मैंने क्या करूँगी, तो इसमें प्लेट में इसमें हम अग्यारी करते हैं। तो इस प्लेट को साफ़ सुथरी करके साफ़ करके इसमें हम रख लेंगे। अगर आप पे कोई मिट्टी का बर्तन है तो आप उसमें भी इसे रख सकते हैं। तो इसमें हम इस तरीके से फैला लेंगे। जो दिए की हैं इसे भी इसमें डाल लेंगे, और जो भी हम तुलसी के आगे दिया जलाते हैं या देवता के आगे दिया जलाते हैं, उनमें सभी में ये बातें थोड़ी थोड़ी बच जाती हैं। तो हम सभी को इस तरीके से नहीं फेंकना इधर उधर, हमें सभी को इस तरीके से ठा करके रख लेना है। इनका अनादर बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये हमने रख लिए इस तरीके से। अब इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा हम कपूर का चूरा डाल देंगे ताकि इनमें जलने में आसानी हो। अगर आपके पास भगवान की डली हुई माला, सूखी माला रखी हो पूजा करी हुई, तो आप उन्हें भी इसमें डाल के जला सकते हैं, या फिर कोई भी सामग्री रखी हो इस तरीके से आप उन्हें कर सकते हैं। तो ये हमारी हवन का काम करेंगी, बिल्कुल हवन की तरह जलेंगी। तो इस तरीके से हम इन्हें जला देंगे। तो हम सभी बातियों को इस तरीके से हम एक दूसरे के ऊपर धर के जला देंगे, और सभी जब पूरी तरीके से जल जाएंगी तो हम इसे आगे से दिखाएंगे, हम इसे आगे हमें क्या करना है।
जब इसकी राख बन जाती है तो आप इसकी राख को संभाल के भी रख सकते हैं। उसका आप टीका लगाएंगे, अपने बच्चों के लगाएंगे तो उसका भी आपको बहुत ज़्यादा फल मिलेगा। तो अब इसे हम जलने देंगे और ठंडा होने के बाद इसका क्या करना है फिर उसके बाद हम दिखाएंगे। तो हमारी बाती की राख बुझ करके इस तरीके से हो गई है। तो आप चाहे तो गंगा जी में अगर जाते हैं तो इसे इस तरीके से जला करके ठंडी करके ले जा सकते हैं कभी भी आपका जाना हो। तो अब इसे हम आगे की तैयारी दिखाते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है, अगर आप इस राख को इस तरीके से मट्टी में किसी भी गमले में इस तरीके से मट्टी करके किसी भी गमले में आप इसे दबा सकते हैं, इस तरीके से डाल करके और उसके ऊपर मट्टी दबा सकते हैं। जब जब हम पानी डालेंगे तो जब जब ये पौधे में ही समा जाएगी और इससे हमें पाप भी नहीं चढ़ेगा। तो हम क्या करेंगे, अब इसे हम कटोरी में डाल लेंगे किसी भी बर्तन में। और इसे घोल करके हमें सभी पेड़ पौधों में हमें डाल लेना है। इस तरीके से थोड़े थोड़े हमें सभी पेड़ पौधों में ये राख हमें डाल लेनी है। इसे एक तरीके से हमारी ये राख सील भी गई है और हम पे कोई किसी तरह का पाप भी नहीं चढ़ेगा। और हम इस तरीके से हाथ जोड़ लेते हैं। तो आप अपनी पूजा की राख को इसी तरीके से पानी में करके इसे सिला सकते हैं। आप पे इसी तरीके से अगर आप ऐसा करोगे तो आप पे किसी तरह का भी पाप नहीं चढ़ेगा अगर आप दूर नहीं जा सकते। अगर आप पे कोई पूजा की सामग्री ज़्यादा इकट्ठी हो रही है तो आप कहीं भी दूर जाके खेत में या कहीं भी एकांत जगह में आप उसे खड्डा खोद के भी दबा सकते हैं, वो भी बिना जलाए। तो ये 3-4 ऑप्शन थे आपके पास, आप इनमें से कुछ भी कर सकते हो। वरना सबसे लास्ट ऑप्शन यही है, आप कहीं भी नहीं जा सकते हो, आप घर में अपने गमलों में इसी तरीके से आप जला करके राख अपने गमलों में डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो फिर मिलेंगे। बाय बाय।